विराट कोहली और रोहित भाई, कब तक आप ऐसे हमारे नाक कटवाओगे भाई? कब तक यंगस्टर जो बाहर बैठे हैं उनको मौका मिलेगा भाई? आपका ये जो बार बार आउट होकर इंडिया को मुसीबत में डालना, कब तक भाई, कब तक भाई? ये सवाल अब सोशल मीडिया पे उठाए जा रहे हैं। पिछले एक साल से भाई साहब इन दोनों के बल्ले से कोई टेस्ट मैच में ऐसी इनिंग नहीं आई जिससे हमें लगे कि हम टेस्ट मैच जीत जाएंगे। जितने भी टेस्ट मैच आपको मैं बता दूं इंडिया ने जीते हैं पिछले 1-2 साल में, उसमें या तो बॉलर्स ने हमें जिताया या फिर जितने यंगस्टर्स हैं जिन्होंने बड़े बड़ी पारियां खेली, शुभमन गिल हो गया, ऋषभ पंत हो गया, यशस्वी जायसवाल हो गया, इनकी बदौलत हम मैच जीते हैं। लेकिन ये दो सीनियर प्लेयर आपके रोहित शर्मा और विराट कोहली, जब टीम को जरूरत होती है तब ये दोनों ही फेल हो जाते हैं। पहली इनिंग में भी बुरा हाल था, दूसरी इनिंग में जब हमें टिक कर खेलना था, दम के खेलना था, इन्होंने फिर वो नाक कटवा दी। ये सोशल मीडिया में चल रही है कि भाई साहब अब रिजाइन दे दीजिए, अब अपना इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आप बहुत बड़े प्लेयर हैं। आपने जो क्रिकेट को अलविदा कहना है वो उस तरीके से कीजिए ताकि जाते जाते आपको दुआएं दें भाई साहब लोग। इस तरीके से ना हो कि आपको टीम से निकालना पड़े या आपको ड्रॉप करना पड़े, जिससे आपकी बहुत बड़ी नाम की बेइज्जती हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं भाई साहब, क्योंकि विराट कोहली एक ब्रांड है क्रिकेट का, रोहित शर्मा एक कप्तान, एक लीडर शानदार है, लेकिन इन दोनों के साथ साथ आपकी बल्लेबाजी तो बहुत जरूरी है ना। अगर बल्लेबाजी आपने उस हिसाब से नहीं कर पा रहे और उस वजह से हमारी टीम बार बार सफर कर रही है उस पोजीशन पे जहां पे आप खेल रहे हैं, तो फिर आपका टीम में ना ही होना अच्छा है। अब सोशल मीडिया पे ये खबरें भी चालू हो गई है भाई साहब कि पहला मैच हम जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में जीत गए हैं, तो क्यों भाई साहब ये सीक्वेंस तोड़ा गया और दोबारा से रोहित शर्मा को कप्तान बना दिया गया? जो कप्तानी का भार है सीरीज के लिए वो पहले से डिसाइड रोहित शर्मा के लिए हो चुका था। लेकिन मेरे को लग रहा है, मैंने भाई साहब जब टीम डिक्लेयर हुई थी तब भी बोला था कि ऋषभ पंत या जसप्रीत बुमराह में से किसी एक को कप्तान बना के भेजा है। रोहित शर्मा को एज ए प्लेयर वहां पे खेलना चाहिए, एज ए कैप्टन वहां नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि कप्तानी का भार और साथ के साथ रन ना बनने का भार उनके सर पे बहुत ज्यादा हैवी हो गया। टेस्ट मैच में स्पेशली, वनडे में चलेगा, T20 तो उन्होंने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, लेकिन पिछले काफी समय से कोई टेस्ट शतक रोहित शर्मा के बल्ले से आया ही नहीं भाई साहब। इस टेस्ट मैच में तो रोहित शर्मा ने अपनी पोजीशन भी चेंज कर ली, बोला कि मैं लीडर हूं, लीडर बलिदान देगा, मेरी फेवरेट पोजीशन है ओपनिंग। लेकिन उन्होंने बोला कि केएल राहुल ने पिछले मैच में बढ़िया खेला, आप खेलिए, मैं छठे पे आके खेलूंगा। लेकिन छठे पे आके भी भाई साहब कोई आपने पहाड़ तो तोड़े ही नहीं, कोई ऐसा जलवा दिखाया ही नहीं जो पहले हम रोहित शर्मा का देखते थे। लेकिन इतना बड़ा गैप होने के बावजूद इन दोनों बड़े प्लेयर्स का बीसीसीआई क्यों नहीं सोच रही? क्या इनके ऊपर प्रेशर है? क्या पब्लिक का दबाव है? अब तो बीसीसीआई 100% सोचेगी। और मेरे को जहां तक लग रहा है कि अब टेस्ट मैच में भी इनकी रिटायरमेंट का समय आ चुका है। इस सीरीज के बाद अगर ये फेल हुए 1-2 और मैचों में, तो इस सीरीज के बाद इन दोनों की रिटायरमेंट आपके सामने होगी। ये इसी सीरीज में बोल देंगे कि इसी सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट मैच हमारा लास्ट टेस्ट मैच है, ये दोनों बोलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से, जिस हिसाब से परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आप विराट कोहली लगा लीजिए, पिछले मैच में उन्होंने शतक मारा, लेकिन उस सिचुएशन में मारा जहां पे ऑलरेडी हमारी टीम बढ़िया कर चुकी थी भाई साहब। कोई प्रेशर नहीं था और कोई ऐसी चुनौतियों वाला सिस्टम नहीं था कि वहां पे जाके लड़ना है, जूझना है, जो विराट कोहली करता था। हमें याद है एडिलेड के मैदान में पिछले 3 शतक मारे, वो देखिए जाके, उसमें और आज के विराट कोहली में जमीन आसमान का फर्क है। और वो फर्क यह है भी कि वो यंग था, 2014 10 साल पहले की बात है, 2016 8 साल पहले की बात है, अब 2024 है भाई साहब। एक बॉडी रिफ्लेक्शन जो होते हैं ना, उसमें फर्क पड़ता है, और वो चीज अब दोनों में देखने को लग गई है भाई साहब। अब चौथी स्टंप विराट कोहली की पकड़ ली बॉलर्स ने। आपका सुनील गावस्कर समझ लीजिए, दीपदास गुप्ता, हरभजन सिंह, जितने भी कमेंटर बड़े बड़े बोल रहे हैं, कह रहे विराट कोहली की उन्होंने भाई साहब कमजोरी पकड़ ली है कि इसको चौथी स्टंप पे थोड़ी सी हल्की सी बाहर जाती गेंद पे करो, जो आगे आएगा एज लगेगा और ये आउट हो जाएगा, स्लिप पे या कीपर को कैच पकड़ा देगा। हर मैच में जैसे इसके साथ हो रहा है। और इतना जीनियस प्लेयर, इतना बड़ा प्लेयर विराट कोहली बार बार एक ही गलती दोहराए, ये अब हजम नहीं होता। तो अब उम्र है ना, वो आपके खेल के ऊपर डिफरेंट डाल रही है, आपके ऊपर थोड़ा सा दबाव डाल रही है। अब ये बीसीसीआई को सोचना पड़ेगा और इन दोनों सीनियर प्लेयर्स को भी सोचना पड़ेगा कि कहीं हम
यंगस्टर की जगह या यंगस्टर का चांस गवा तो नहीं रहे, उनको बर्बाद तो नहीं कर रहे। ये इन दोनों को सोचना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी चीज है। मेरे कड़वे शब्द हैं, मैं जो रोहित शर्मा और विराट कोहली के बड़े बड़े फैंस हैं, मैं भी हूं भाई साहब, मैं भी दोनों का बहुत बड़ा फैन हूं। मैं भी चाहता हूं कि दोनों रन मारे, लेकिन इन दोनों से ऊपर पहले टीम इंडिया है, इसके ऊपर पहले क्रिकेट है। अगर आप बेहतर नहीं खेल रहे तो आप उस चीज से पीछे हट जाए, मेरा मानना तो ये है। और मैं चाहता हूं कि अगले 3 टेस्ट मैचों में रोहित शर्मा बैक पीछे हो जाए कि जसप्रीत बुमराह आप कप्तानी कीजिए, मैं आपके साथ हूं। और जब कप्तानी का थोड़ा सा बाहर हटेगा, 100% मैं कह रहा हूं चांस बनेगा। आप छठे नंबर पे खेलने के लिए आए, तब बॉल भी पुरानी थी, इतनी स्विंग भी नहीं हो रही थी, बॉलर भी थके हुए थे, लेकिन उसके बावजूद आपके रन नहीं बन रहे, नई बॉल पे नहीं बन रहे, पुरानी पे नहीं बन रहे, तो कब बनेंगे भाई साहब? ये सोच और समझ से परे हैं। अब इन दोनों बड़े प्लेयर्स को सोचो, समझो, यंगस्टर को चांस दो, नहीं तो रन बनाओ, नहीं तो राम राम जी की। आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताना।